बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, मिक्स टू मोस्टली बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज दिख रहे हैं अगेन दे आर ऑल्सो लुकिंग मिक्स टू बियरिश और मे बी परफेक्टली मिक्स्ड। और प्रोज दिख रहे हैं थोड़ा मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी फ्राइडे से आज तक वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो कल यानी ट्यूसडे तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 9700 लॉट का सेल है, 2,41,000 लॉट उनके अभी लॉन्ग है। 300 लॉट की सेलिंग है डीआईएस की, 700 लॉट लॉन्ग है। 7500 लॉट का बाय आया एफआईज का, 2,20,000 लॉट शॉर्ट में है। 2500 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 20,000 लॉट वो शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय है 2,83,000 लॉट्स का, अब वो नेट लॉन्ग में आ गया 1,55,000 लॉट्स के साथ। डीआईएस का नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। एफआईज को देखें 97,000 लॉट वो बाय करके गए, 1,31,000 लॉट लॉन्ग है। 3,80,000 लॉट प्रोज बेच करके गए, 2,86,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 11,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा पुट्स में। अभी भी 8,54,000 लॉट उनके शॉर्ट हैं और 16,000 लॉट सेल करके गए हैं। डीआईएस 1,77,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 33,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने। 3,91,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है और 29,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज। 2,85,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि 57,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज। 11,65,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो 18,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में ज़रूर सेल किया उन्होंने, अदरवाइज उन्होंने स्टॉक कॉल 1,38,000 लॉट्स और स्टॉक पुट्स 75,000 लॉट बेची है। यानी स्टॉक ऑप्शंस में तो वो गए हैं बुलिश, बट स्टॉक फ्यूचर्स में वो थोड़ा नेगेटिव गए हैं। अभी चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो बहुत ही खतरनाक सा डेटा है क्योंकि एफआईज की सेलिंग सिर्फ 2,600 करोड़ के आसपास की है, लेकिन डीआईएस का बाय जो है वो 5,500 करोड़ का है। यानी अगर आप देखोगे लगभग 3,100 करोड़, 150 करोड़ के अराउंड सेल आज रिटेलर्स और प्रोज ने किया। और ऐसे दिन, जिस दिन एक पैनिक वाला दिन हो, जिस दिन बाजार गिर रहा हो लगातार और बड़ी गिरावट हो, उस दिन कोई प्रॉफिट में तो माल बेचेगा नहीं। ये मोस्ट लाइकली ये वो है जो M2M पे चलते हैं, मार्जिन कॉल से लगता है ट्रिगर हुई है, वहाँ पोजीशन निकली है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कैश मार्केट का आज का। बहुत सारे लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह की गिरावट के दिन अगर बड़ा सेल रिटेलर्स की तरफ देखने को मिलता है तो वो काफ़ी कुछ डेटा के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला डेटा पॉइंट होता है। क्या वो होगा वो मैं क्लोजिंग में ज़रूर शेयर करूंगा आप लोग के साथ। बाकी अभी बता देते हैं ताकि कहीं बाय एनी चांस में भूल ना जाऊँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी रिटेलर की बड़ी पोजीशन निकलती है, अगले दिन उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कई बार ऐसा देखा गया अगले 1-2 दिन थोड़ा सा वो स्टॉक्स चल जाते हैं। एक फोमो क्रिएट किया जाता है ताकि वो बड़े प्राइस पर रिटेलर्स वहाँ पे दोबारा कहीं से कैश अरेंज करके या कुछ भी करके पोजीशन को वापस ले। लेकिन वो ऑब्वियसली फोमो तभी ट्रिगर करता है जब उस चीज़ का भाव बढ़ जाए। नीचे गिरता रहेगा तो कोई फोमो वाली बात ही नहीं है। फिर अगले 1 दिन 2 दिन बाद वो बढ़े हुए भाव पे लेता है और वापस फिर स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो अगर वो कल कुछ रैली आती है उस तरह के स्टॉक्स में, तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे फंसना नहीं चाहिए। तो चलिए आते हैं और आज का देखते हैं रिव्यू क्या रहा दोस्तों। तो आज के लिए बड़ा क्लियर था कि बाज़ार थोड़ा बियरिश रहेगा। हम डेटा पॉइंट बड़े क्लियरली बता रहे थे, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, ये भी क्लियरली दिख रहा था। और मॉर्निंग में बिल्कुल लगभग मतलब किसी ने भी खुलते साथ ही अगर वीडियो फॉलो की हो तो पहले 10-15 मिनट की कैंडल का जिसने भी लो ब्रेक पकड़ा होगा वो पैसा बना के ही निकला होगा, क्योंकि शुरू में ही एक बड़ा अच्छा डिप मिल गया था। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया, निफ्टी एक बार पॉजिटिव भी आई और वो पॉजिटिव आने के बाद फिर दोबारा नीचे की रैली शुरू हो गई। हमने लगातार कोशिश भी करी कि फ्री टेलीग्राम पे अपडेट्स शेयर करें और वहाँ पे मैसेजेस हम लोग डाल रहे थे और मार्केट ने बहुत वोलेटिलिटी दिखाई। लास्ट में ज़रूर आखिरी के 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा मार्केट साइडवेज सा चला गया,
लेकिन वो जो साइडवेज गया उस दौरान क्या गेम हुआ वो अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं आज का डेटा देख लेते हैं। देखिए क्या ऑप्शन चेन बनी है। 23,600 अभी के लिए तो एक अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आज लगभग 1-2 बार वहाँ से बाउंस आया और क्लोजिंग भी फाइनली इसके ऊपर आई है। तो थोड़ा सा बाजार इस लेवल को रेस्पेक्ट देने के मूड में है, एटलीस्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 23,600 यानी 23,600 अब एक बढ़िया लेवल है। 23,600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए, क्वांटिटी कम रहेगी। 700 पे हल्की सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जो मेजर लेवल है जिसके ऊपर हमें फुल क्वांटिटी पे जाना है वो होगा 23,800। अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तभी हम तेज़ी का पूरी तरीके से ये मानेंगे कि भैया अब हम बैल की गुफा में आ गए। अभी तो भालू की गुफा में बैठे हैं, बेसिकली वी आर इन बियर्स डन। अभी तो बियर जोन है ये पूरा। यहाँ पे कोई भी तेज़ी सरवाइव नहीं करेगी जब तक 23,800 के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल, मतलब दिन की क्लोजिंग ना आ जाए। तो तब तक यही व्यू हमें लेकर के चलना है, यानी एनी बाउंस इज टू बी यूज्ड टू लिक्विडेट और कैश आउट आर लॉन्ग्स। अपने लॉन्ग्स को हल्का करने के लिए यूज़ करना है जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। 23,800 के बाद एक वापस से पैर जमने शुरू हो जाएंगे बुल्स के, तब तक थोड़ा सा सावधान। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़ास नज़र आ रही है। वो ख़ास चीज़ नज़र क्या आ रही है कि बहुत सारी इन द मनी पुट्स में काफ़ी दिन के बाद एक हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ये सारा चेंज इन हुआ ये कन्वे कर रहा है कि ज़्यादातर पुट्स जो है वो आगे रोल ओवर हो चुकी है, यानी एफआईज ने काफ़ी सारा पैसा अपना हल्का कर लिया जो पुट्स में उन्होंने लगाया हुआ था। तो फिर भी कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है 23,600 के नीचे। यहाँ पे मैं कम ही क्वांटिटी में प्रेफर करूँगा। हालांकि 23,500 के नीचे अगर निकलते हैं और बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है 15 मिनट की, तो क्वांटिटी बढ़ा करके फिर हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा 23,300 पर ही सपोर्ट है। पहले कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं। तो चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 16 जनवरी। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं और आगे 30 जनवरी, वहाँ पे भी खाली है बिल्कुल, और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ही मैं कहूँगा बाज़ार के हिसाब से। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की 50,000 के नीचे क्लोजिंग आई। इसके भी लेवल्स अपडेट किए थे, वो लेवल कि कहाँ पे सपोर्ट है और उस किस सपोर्ट के टूटने पर और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो 50,200-300 का लेवल दिया था कि अल्टीमेट सपोर्ट ये, इसके नीचे गया तो फिर गेम ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर बाज़ार काफ़ी नीचे, आई थिंक 800 समथिंग के लेवल तक भी गया। सो अब कोई भी तेज़ी का ट्रेड लेना है दोस्तों, यहाँ पे तो 50,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी बनती है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 200 और 300 का एक जोन है। ऑप्शन चेन में इतना नहीं है वो, लेकिन टेक्निकल जोन है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 500 का लेवल आएगा, और क्वांटिटी बढ़ानी है तो 500 के ऊपर ही बढ़ाएं। उससे पहले बहुत ही माइल्ड क्वांटिटी में ट्रेड करना ठीक रहेगा। उससे पहले ट्रेड नहीं करना ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग साइड का। अब देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी अनवाइंडिंग हुई है, हालांकि थोड़ी बहुत पुट्स यहाँ पे कैरी भी हुई है। देखना होगा कि क्या कल फिर से वीक ओपनिंग दिखाता है बैंक निफ्टी आज की तरह। 50,000 के नीचे कोई भी बेरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड टारगेट 49,800 पहला टारगेट रहेगा, जो आज का लो बना 800 के आसपास का। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 49,500 का, और 49,500 के नीचे प्योर पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो सकता है। 23,300 का ही लेवल मेन लेवल है मेक और ब्रेक। इसके ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी का जो है गेम रहेगा। और मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। 126,889 आज मिड कैप्स में पर्टिकुलरली देखिए कितनी तगड़ी मार धाड़ी है। इससे दोस्तों क्या पता लग रहा है, देखिए अभी एक आप लोग को मैंने डेटा पॉइंट बताया था कि कैश मार्केट में 3,150 करोड़ के आसपास का रिटेलर का, मोस्टली वो रिटेलर का ही होगा मुझे लगता है, प्रोज का उतना नहीं होगा मोस्टली वो, हालांकि वो ब्रेकअप अवेलेबल नहीं होता, इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। लेकिन जिस तरह से मिड कैप निफ्टी के अंदर पिटाई दिखी है आज, तो वो एक कहीं ना कहीं कन्वे करता है कि वो जो स्टॉक्स थे रिटेलर ने मिड कैप और स्मॉल कैप होल्ड कर रखे थे, वहाँ मार्जिन ट्रिगर हुए हैं, वहाँ बड़ी पोजीशंस जो है वो निकली हैं। सो शायद कल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको भी ध्यान में रखते हुए, एक बाउंस की इस सेक्टर के अंदर। अब देखिए आते हैं अब अपनी शीट पर वापस और मुद्दे की बातें करेंगे।
और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा मिस नहीं करना, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का, फ्री टेलीग्राम का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप वीडियो देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, पहले टाइटल लिखा होगा FIDI F&O डेटा ऐसे करके, उसके नीचे आगे देखेंगे तो आप डॉट डॉट करके मोर लिखा होगा, मोर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा टेक्स्ट जो है वो पूरा खुल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे सबसे ऊपर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने फॉलोअर्स को। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग आई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डेटा पॉइंट ओवरऑल बेसिस पे मैं देखूँ तो अभी भी ये नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, यहाँ थोड़ा सा कंफर्ट है क्योंकि FIs बाइंग करके गए, हालांकि रिटेलर भी बहुत बड़ी बाइंग करके गए, लेकिन FIs की भी फाइनली कहीं कुछ बाइंग दिख रही है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टिंग है, लेकिन उसको भी नलीफाई कर देती है प्रोज की कॉल राइटिंग। सो ये भी डेटा पॉइंट कहीं ना कहीं इसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में रिटेलर की कुछ बाइंग है, FIs की कुछ बाइंग है, प्रोज की थोड़ी बहुत सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। तो ये डेटा भी न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव वाला ही है। और स्टॉक फ्यूचर का भी डेटा थोड़ा गड़बड़ी है। तो देख करके तो लग रहा है कि जी सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी पोजीशन है जो एटलीस्ट थोड़ा सा इन लोग को कंफर्ट देने के लिए इन लोगों ने कैरी करी है, जैसे कि बहुत माइल्ड क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर, कुछ इंडेक्स कॉल, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत तो है ही, चाहे उसके अगेंस्ट हेज बहुत ख़राब हो, और कुछ पुट सेल। ये थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो इन्होंने फिर भी कैरी करी है इतने नेगेटिव बाजार के बावजूद। अब हुआ क्या आज का खेल, आज मार्केट खुलता है, खुलते साथ ही गिरना शुरू करता है, न्यूज़ आने लग जाती है, वो नया वायरस आ गया, उससे ये हो गया वो हो गया। बेस्ट पार्ट क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडेक्स आज हमारा था। मैं मेजर इकोनॉमीज़ की बात करूं, टॉप 10, 20, 30 इकोनॉमीज़ की, अगर कोई कहीं से निकाल करके लेके आ जाए कि भैया वो मंगोलिया में भी आज ये गिर गया था इतना, तो वो दैट डजेंट मैटर। बड़ी इकोनॉमीज़ में 1.6% के आसपास शायद हम लोग गिरे आज, और कोई भी इकोनॉमी इतना नहीं गिरी हुई थी, किसी का भी मार्केट नहीं गिरा हुआ था। और बेस्ट पार्ट ये कि चाइना A30 जो इंडेक्स है, जब तक हमारी मार्केट चल रही थी वो भी प्लस में थी। तो जहाँ का वायरस है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कोहराम मचा हुआ है, सारी मतलब कह रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाद लाइनें लगी हुई हैं, उसका इंडेक्स पॉजिटिव में खड़ा हुआ है, और हम माइनस में खड़े हैं, जहाँ पे 2 बच्चों को का आ गया जी कि इन 2 बच्चों को हो गया है बेंगलोर में, और जिसमें से ये भी न्यूज़ है, उसी न्यूज़ में लिखा हुआ है कि एक बच्चा तो डिस्चार्ज भी हो गया। तो बात समझने की सिंपल सी ये है कि ये पैनिक क्रिएट किया गया था, ऐसा मुझे लगता है कि एक पैनिक क्रिएट किया गया था मार्केट के लिए। अब देखिए ये कैसा, ये पैसा किस तरीके से ब्लड मनी में कन्वर्ट होता चला जा रहा है कि लोगों को बाज़ार गिराने के लिए भी ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसे ऐसे पैनिक्स का यूज़ कर रहे हैं लोग, कि अब इसका किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो नहीं कोई सोच रहा कि भैया ये न्यूज़ स्प्रेड होती है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन न्यूज़ वो चल रही है और वो सब जगह फैलाई भी जा रही है। फॉलोअप न्यूज़ कोई नहीं डाल रहा। डॉक्टर है एक, आई थिंक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के, उन्होंने भी पोस्ट आज कहीं पे या तो कुछ बयान दिया है या ट्विटर पे पोस्ट किया, वो मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी शेयर किया लाइव मार्केट में। उन्होंने बोला कि ये वायरस इंडिया में पिछले 60 सालों से है और इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इससे इम्यून हो चुकी है ऑलरेडी। तो बात ये समझने की है कि जिस वायरस को लेकर इतना हाइप क्रिएट किया गया, इतना बाजार को गिराया गया, जबकि डाउ के फ्यूचर्स पॉजिटिव खड़े थे, जो US 100 है जो कि नास्डैक का ही वहाँ पे कुछ सिमिलर वो है इंडेक्स, तो उसके भी फ्यूचर्स पॉजिटिव खड़े थे। हम गिरे जा रहे हैं लगातार उसी एक न्यूज़ पे। तो एक बेसिकली आई थिंक जो कैश मार्केट में आई थिंक पोजीशंस को हल्का करना वाज वन ऑफ देयर टारगेट, ऐसा लग रहा है पूरी गेम को देखते हुए, क्योंकि वहाँ मेजर 3150 करोड़ का जो हिट आया है, जो पोजीशंस कटी हैं वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा है। अगर कल कहीं कुछ वहाँ पे एक इतनी बड़ी या तो रिकवरी आ जाए कि जिसकी पोजीशन छूट गई उसकी तो छूटेगी, तब ये सस्टेन हो जाएगी, क्योंकि फिर किसी से लेते नहीं बनेगा बहुत ऊपर के लेवल पे कि अरे यार मेरा 360 में स्टॉक कटा, आज 410 हो गया, अब इसको क्या लूँ बड़े रेट पे, थोड़ा नीचे आएगा तो लेता हूँ, और वो फिर नीचे नहीं आता तो फिर वो भी गेम प्ले हो सकता है। तो ये एक ऑर्गेनिक फॉल तो नहीं था, जिसे कहते हैं ना एक बड़ा नेचुरल, अरे ये तो
गिरना ही था, आना ही था। बाद में बोलने वाले तो सब कुछ बोल सकते हैं, बोला तो हमने भी था कि कल बाजार गिरेगा, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो को यूज़ करके गिराया जा रहा वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक नहीं लग रहा मुझे। तो इसलिए मार्केट में जब मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, खासतौर से जो रिटेलर मेरे भाई हैं उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ अलग लेवल का बाज़ार चल रहा है, तो उस समय क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, हो सके तो ना ट्रेड करो तो बेटर है, क्योंकि लॉस करना आपका टारगेट किसी का नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर लॉस हो रहा है जब टारगेट आपका नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस दिन गिरती है रिटेलर की उसको पता भी होता है कि आज बाजार गिरेगा, तब भी वो कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन बना लेता है, वहाँ पे वो फंसते हैं। जो आज जिस तरीके से मूव्स आए उनको देख करके समझ करके बात यही आती कि मैनिपुलेशन इस समय बहुत चरम सीमा पे है, इसलिए बहुत संभल करके ट्रेड करना ज़रूरी है। लेवल को फॉलो करो, लेवल अगर बोल रहा है कि भैया बियर जोन है, आप याद रखो जब मैं ऑप्शन चेन पढ़ता हूँ तो कौन सा बियर जोन है, किस लेवल के टूटने पे ज़्यादा ख़राब है, कहाँ क्वांटिटी बढ़ाने को बोला गया है, उन बातों को ईयर मार्क करके रखो, उनको देखो लाइव मार्केट में कि भैया इन नोट्स के हिसाब से मैं चल पा रहा हूँ कि नहीं। और फ्री टेलीग्राम में मैं बार बार अपडेट करता हूँ वहाँ पे लाइव मार्केट में, बाय चांस कुछ वीडियो में लेवल छूट गया तो वहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर रहा है, इतनी दूर दूर के तो लेवल हम रोज़ रोज़ डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि इतनी रोज़ रोज़ आते भी नहीं है इतने दूर दूर के लेवल, तो फिर वहाँ पे वो मैं शेयर कर पाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को लाइव मार्केट में भी थोड़ा हेल्पफुल हो सके। तो इसलिए टेलीग्राम भी मिस मत करो और उनको ज़रूर फॉलो करो। बाकी दोस्तों ओवरऑल यही है, अगर हो सके तो कुछ दिन कैश में ट्रेड कर लो, यानी कैश इन द सेंस कि स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी में ट्रेड करो, F&O से थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। जब तक आपको नहीं दिखता कि 23,800 या 24,000 के ऊपर बाजार क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं सिर्फ डिलीवरी के अंदर ही ट्रेड करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना, क्वालिटी स्टॉक्स में ही फोकस करना, लेकिन आपकी डिलीवरी आपके पास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आपका अच्छी आपकी पिक है तो वो लेवल ज़रूर आ जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से पिक कर लो। क्या होगा, पैसे अगर प्रॉफिट होगा कम ही होगा ना, लॉस तो होने का चांस उड़ गया ना, लेकिन वही आप F&O में अगर कोशिश करोगे, लड़ाई लड़ोगे बाजार से, पैसे दे करके निकलोगे। इस समय बिल्कुल ब्लड हाउंड वाली पोजीशन है ऑपरेटर की, वॉल्यूम्स बहुत थिन हो गए हैं, डेली की एक्सपायरी में जो शेयर के मुंह खून लग चुका है, वो उसी कारण से अब ये इतनी गंदी वोलेटिलिटी होती जा रही है, इतना गंदा नेचर होता जा रहा है बाजार का। तो अभी कैश में जाना इज़ द बेस्ट थिंग अ रिटेलर कैन डू टिल एटलीस्ट अ रिस्पेक्टिव लेवल कम्स, रिस्पेक्टेबल लेवल आ जाए, एक बुल जोन आ जाए, 23,800 के ऊपर क्लोज दिखे या 24,000 के ऊपर क्लोज दिखे, जो ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा F&O में पोजीशन ले सकते हो लॉन्ग्स में, कि हाँ भैया अब ये थोड़ा कंफर्टेबल जोन है फॉर बुल्स, वहाँ बुल्स का अपर हैंड होगा। जहाँ बुल्स का ऑलरेडी अपर हैंड नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप F&O में ट्रेड कर रहे हो और लॉन्ग लेने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे अगर कहीं उल्टा पड़ गया तो लेने के बहुत बुरी तरीके से देने पड़ सकते हैं। इस पीस ऑफ एडवाइस के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।